कुछ लोगों का तो खाना पीना ही चल रहा अभी तक। स्टार्ट करें। जी, स्टार्ट। ध्यान मुद्रा में थोड़ा कमर को सीधी करके दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे हम 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे आज हम। सबसे पहले तो आप सब पद्मासन में बैठिएगा ऐसे। दोनों हाथों को सामने, चारों उंगली के अंदर अंगूठे को लेंगे। मुष्टि का चक्रासन करेंगे, मणिबंध जैसे अपनी मुट्ठियों घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में जैसे 1 2 3 4 5 6 7। देखो सूक्ष्म व्यायाम वास्तव में सूक्ष्म क्रियाएं है हमारी। जब हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो जो हमारी कलाई है, ये ऊपर वाला पार्ट हमारी गलत, तो ये हमको टर्निंग करनी है, इसको घुमाना है हमको। कुछ लोग केवल ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे घुमाते हैं, इसको प्रॉपर घुमाना होता है ऐसे प्रॉपर प्रॉपर। यदि हम इनको कलाई को घुमाएंगे तो तब इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। ये हमारी हैंड स्टैंडिंग को मजबूत करेगा, शीर्षासन करने में हमें थोड़ा मदद करेगा। कई आसन ऐसे हैं जो हाथों की मजबूती से ही वो होते हैं। यदि हाथ आपके मजबूत नहीं है तो सत्र पूरा हो जाता है लेकिन वो आसन कंप्लीट नहीं हो पाते। थोड़ा चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। इसको आप अच्छे से करें, दोनों हाथों को स्ट्रेट रख के, सीधे हाथों को ढीला नहीं रखना चाहिए, इसमें सीधे रख के तभी होती है। वापस दोनों हथेली आसमान की ओर जैसे स्कंद नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 रिलैक्स। दोनों हाथों को बाजू में, ये पोजीशन 1 2। जोन हमारा जोन सा हाथ ऊपर जाएगा, प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा। स्वाति जी ध्यान दे, 1 ऐसे, तो स्ट्रेट रखे हाथ को, 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, ऊपर की ओर ग्रिप बना करके खींचिए। ये है माउंटेन पोज, पर्वत आसन। ऊपर की ओर खींचेंगे। अस्थमा, थायराइड शिकायत वालों के लिए अच्छा है आसन। ऊपर की ओर ऐसे खींचिए हाथों को, दोनों कंधों को, अपनी बैक को ऊपर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। योग मुद्रा, दोनों हाथों को बैक साइड लेके जाइए। अस्कुल में फिंगर इंटरलॉक करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। मस्तक को जमीन से लगाइए और हाथों को ढीले छोड़ दें। धीरे धीरे वापस। जिन लोगों के कमर में दर्द है वो भी इस आसन को कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि कमर दर्द वालों का झुकना मना है, लेकिन इसको करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें प्रॉपर आप झुक सकते हो। दोनों पैरों को सामने फैला ली, खोल लीजिए। थोड़ा रिलैक्स करिए दोनों पैरों को चलाते हुए। हाफ बटरफ्लाई पोज, जैसे राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग की थाई पर आप ऐसे ऊपर रखेंगे। सामने वाले पैर को प्रॉपर स्ट्रेट रख के राइट हैंड को घुटने के ऊपर और लेफ्ट हैंड के पंजों को आप ऐसे पकड़ते हुए चलाइए घुटने पर। 1 2 3 4 5। लेग स्ट्रेचिंग ओपन करने का सबसे अच्छा साधन है हमारे पास में बटरफ्लाई पोज। चेंज करिए अदर लेग से। अर्ध तितली आसन। सामने वाले पैर को हम एक्टिव नहीं रख पाते, उसको आप एक्टिव रखिए, सीधा रखिए। धीरे धीरे वापस फुल बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को ऐसे सामने लेके आइए, निकटतम अपने पंजों को मिलाइए पैरों के तलवों को ऐसे। दोनों हाथों को फिंगर इंटरलॉक करके आगे से अपने पंजों को ऐसे पकड़ेंगे। आप थोड़ा कमर को सीधी करेंगे और दोनों घुटनों को चलाएंगे ऐसे। फर्स्ट टाइम में आप इसको राउंड के हिसाब से भी कर सकते हो, 11 राउंड या 15 राउंड या 20 राउंड या 1 मिनट या आधा मिनट, कुछ भी आप ऐसा कर सकते। वैसे तो प्रत्येक आसन की जो टाइमिंग है वो 30 सेकंड की रखी गई है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम में 30 नहीं कर पाएंगे, तो लगभग हम 15 सेकंड हम इस पोज को करेंगे। ये चीज भी आपको देखनी है कि आसनों को सिरिंज के माध्यम से यदि हम करते हैं तो उसका लाभ भी हमें मिलता है। दोनों पैरों को सामने आप ऐसे लेके आइए, दोनों हाथों को कस के ऐसे पंजों को पकड़ेंगे सामने से। पाद मुष्ठासन,
श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने मस्तक को घुटनों से लगाइए, ऐसे पंजों से लगाइए। जब नीचे की ओर जाएंगे तो हमको श्वास को बाहर निकालना है। पाद अंगुष्ठासन, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए, धीरे धीरे। वापस धीरे धीरे कम बैक। दीपा जी आप एक बार मुझे देखिएगा ध्यान से, जैसे हम बटरफ्लाई पोज करते हैं ऐसे, तो इन पैरों को थोड़ा आगे की ओर हमको ऐसे बढ़ाना है। पैरों के तलवों को मिला करके रखिए, आप आगे से उठाते हुए दोनों हाथों से आप उसको पकड़ लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आप जाएंगे ऐसे। यदि आपकी हाइट थोड़ा ज्यादा है तो आप पैरों को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा लीजिए, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है इसमें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से लगाइए। पाद अंगुष्ठासन इसको बोला जाता है। पाद का मतलब पैर, अंगुष्ठासन नमन आसन। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठे, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए घुटनों को। चलिए यहां पे थोड़ा एक वर्कआउट है जिसको बोला जाता है नौका चालन। वो इसलिए कराया जा रहा ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए और थोड़ा आपको अच्छा भी लगे। तो दोनों पंजों को मिलाकर के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। एक बार आप मुझे देखिएगा पहले स्वाति, जिसके बाद आपको एक्टिविटी करनी है। धीरे धीरे स्टार्ट। 1 2 3। ये क्रम रहेगा हमारा। पैरों को मिलाकर के रखे, हाथों को ऊपर की ओर, और धीरे धीरे जब पीछे की ओर हम जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे, लेकिन वो प्रॉपर पीछे जा सकते हैं। आगे ना आकर के वो प्रॉपर पीछे की ओर जाइए। हाथों को सीधा रखे, पंजों को मिलाते हुए पीछे तक जाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी अच्छा कर रहे हैं। सभी को करना है। कैमरा सही नहीं है स्वाति जी आपका। टर्न राउंड करने हैं आपको ओनली। चलिए वापस धीरे धीरे, क्योंकि कमर को लचकदार बनाने के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है ये, सबसे अच्छा। यदि आप इसको कंटिन्यू करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पश्चिम जो उत्तान आसन है वो बड़ी कठिन प्रैक्टिस के बाद हम लगा पाते हैं इसको। मैं दिखा रहा हूं आपको कौन सा है पश्चिम उत्तान आसन। दोनों पैरों को सीधा रखना होता है, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों के मोटों को जैसे पकड़ेंगे, जैसे कोहनियां नीचे जमीन से लगाते हैं हम सबको ये पोजीशन। इस आसन को करने के लिए बड़ी कठिन प्रैक्टिस चाहिए हमें, लेकिन यदि हम इस आसन को करने के बाद पश्चिम उत्तान आसन या जानुशिरासन, इन आसनों की यदि हम प्रैक्टिस करते हैं और चक्रासन में भी हमारे लिए लाभदायक है, तो आपको इतना आराम मिलेगा, आप ये बोलोगे कि बड़े आराम के साथ में हमने इन आसनों को कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आसन इसी क्रम में हमारा, ये राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के पास में से लेके आएंगे अपने हील्स को, ये पोजीशन। राइट हैंड को बैक साइड आप आराम से हाथ को लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को सामने से उठाते हुए लेके जाइए और अपने पंजों को ऐसे पकड़ेंगे। वेरी गुड। अर्ध मतेंद्रिय आसन, हाफ फिश पोज। पीछे को ऐसे देखेंगे, कंधे के पास से दृष्टि जाएगी पीछे की ओर। धीरे धीरे कम बैक वापस। एक बार आप सब मुझे देखिएगा पहले ध्यान से, कुछ लोगों की पोज गलत हो रही है, ध्यान से देखिएगा मुझे एक बार। ये जो हमारा राइट लेग का घुटना है, इसको आप
पंजे को घुटने के पास में लेके आएंगे, ये पोजीशन प्रॉपर पोज नहीं है हमारी। सबसे पहले राइट हैंड को बैक साइड आप ऐसे लेके जाइए पीछे की ओर, यस लेके चले गए आप। लेफ्ट हैंड को उठाते हुए ऐसे घुटने के पास नीचे को आप ऐसे लगाइए और कमर को पीछे की ओर खींचिए, गर्दन कंधे से होती हुई पीछे तरफ की जाएगी ऐसे। और थोड़ा रुकना है। वेरी गुड, धीरे धीरे कम बैक वापस। सर सर वक्रासन कहते हैं? ये वक्रासन नहीं है, वक्रासन आसन दूसरा है, मैं बता दूंगा, आप निश्चित रहिएगा। ये अर्ध मतेंद्रिय आसन है, वक्रासन दूसरा है, आप उसको लिए निश्चित रहिए। वक्रासन तब होगा जब हम पैर को चेंज कर देंगे, इसी क्रम को दूसरे पैर से। जो हमारी हील्स है वो घुटने के पास में आएगी। स्वाति जी ध्यान दे आप इस चीज को, एक ही अलाइनमेंट को समझते हुए चले। घुटने के पास में अब की बार हमारा लेफ्ट हैंड पीछे की ओर बैक साइड, सामने वाले को हमारा पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। सामने से उठाते हुए लेके आइए, घुटने पर आप मोड़ दीजिए और आप कस के पकड़िए उसका से और पीछे कमर को लेके जाइए। क्षमता अनुसार कैपेसिटी अकॉर्डिंग थोड़ा रुकना है। अर्ध मतेंद्रिय आसन, हाफ फिश पोज। वेरी गुड, धीरे धीरे कम बैक वापस, सामने आ जाइए। कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो इस आसन के बारे में, कैसे कैसे इसको करना है। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण आसन है हमारे लिए। चलिए आराम से अब हम कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। यहां से अपनी पैर की कैंची बनाएंगे हम, जैसे वक्रासन पोजीशन जिसको बोला जाता है, अभी आ गया जिक्र, बोला था आप लोगों ने, ये वक्रासन पोजीशन हमको लेनी है। पैर की कैंची बनाते हुए जैसे घुटने को हमने खड़ा किया, दोनों हाथ पीछे की ओर जाएंगे। जैसे एक चीज का आप ध्यान रखें, पहले लेटने से पहले हमारा लेटने का तरीका यदि अच्छा होगा तो हमें कभी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम नहीं होगी, बैक पेन की शिकायत हमें कभी नहीं होगी, कमर दर्द की, उनके लिए सबसे अच्छा है यह आसन लेटने वाला। आराम से दोनों कोहनियों को नीचे की ओर लेके जाएंगे ऐसे और धीरे धीरे लेट जाएंगे और पैरों को आप सीधा खोल करके थोड़ा चलाइए पैरों को। अब एक चीज को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा आप, हमको उठना कैसे है। लेट तो हम गए लेकिन उठना भी कैसे है। किसी भी पैर की हम कैंची बनाएंगे ऐसे, देखिए स्वाति जी ध्यान से थोड़ा, पैर की कैंची बना करके हम घुटने के पास में पंजे को लेके गए, यहां से ही लेफ्ट हैंड को ऐसे उठाया, कोहनी को मोड़ते हुए ऐसे, ये हमको ऐसे बैठना है और ऐसे ही हमको लेटना है। यदि हम ऐसे ही उठेंगे पैर की कैंची बना करके तो कभी भविष्य में हमें कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। यदि किसी को है तो वो ठीक हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में लेके आइए, पैर को निकटतम लेके नहीं आना है ऐसे ऊपर की ओर, घुटने के पास में आपका पंजा रहेगा पैर का, तब उसके बाद आपको सहारा लेते हुए बैठना है और लेटना भी ऐसा ही है, कोहनी को ऐसे होल्ड करते हुए नीचे की ओर, झटके के साथ लेटना बिल्कुल मना है। चलिए आराम से सीधे लेट जाइए। पहला आसन हमारा, दोनों हाथों को बाजू में पाद चक्रासन करेंगे, राइट हैंड को सामने उठाते हुए ऐसे चलाएंगे, राइट लेग को ऐसे, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की ओर पैरों को चलाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, चेंज करिए, अदर लेग से ऊपर की ओर उठाते हुए चलाइए, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4
5 6। इसको पाद चक्रासन बोला जाता है। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा रखिए, थोड़ा चलाइए, पाद चक्रासन या पाद चक्र, पाद चक्र या पाद चक्रासन, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब यहां से हम करेंगे दोनों हाथों को बाजू में, राइट लेग को 30 डिग्री उठाएंगे, उत्तान पादासन, अर्ध उत्तान पादासन। दोनों हाथों को बाजू में, राइट लेग को 30 डिग्री उठाइए और पंजों को सामने की ओर खींचिए, गर्दन आसमान की ओर रहेगी, दोनों हाथ बॉडी से चिपके हुए बाजू में रहेंगे। थोड़ा रुकना है। 1 2 3 4 5। चेंज करिए अदर लेग से इसी क्रम को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कम बैक वापस। इसी क्रम में दूसरा आसन का अभ्यास, दोनों हाथों को बाजू में, पाद चक्रासन, दोनों पैरों को मिलाते हुए, उत्तान पादासन, सॉरी 30 डिग्री ऐसे उठाएंगे, पंजों को सामने की ओर, दोनों हाथ बाजू में रहेंगे बॉडी से चिपके हुए, गर्दन आसमान की ओर सीधी रहेगी। थोड़ा रुकना है। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे नीचे दोनों पैरों को लेके आना, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। महत्वपूर्ण आसन है ये, उत्तान पादासन। एक बार सभी को करना है उत्तान पादासन। चलिए स्टार्ट करें। दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए उठाइए। अभी बैठना नहीं है आपको। 30 डिग्री उठाना है, पंजों को मिलाइए। स्वाति जी पैरों को बहुत ऊपर लेके चले गए आप, 30 डिग्री उठाओ, 45 डिग्री नहीं उठाने हैं। हाँ, ये वेरी गुड। पंजों को आगे की ओर खींचिए, धीरे धीरे कम बैक, वापस नीचे आइए। दीपा जी धीरे धीरे करो, झटके के साथ नहीं लाने पैरों को, पैरों को धीरे धीरे लाया करो। आप शिक्षक हो, आप शिक्षक को दूसरों को, आपको दूसरों को भी सिखाना है तो उसको आप थोड़ा क्रम से सीखिए। चलिए लेफ्ट साइड टर्निंग करते हुए पेट के बल आ जाइए, लेफ्ट साइड से होते हुए पेट के बल। मकरासन, दोनों कोहनियों को सामने ऐसे लेकर आएंगे, हथेलियों को ऐसे मिलाइए और गर्दन को ऐसे स्टैंड की तरह ऐसे लगाइए। पीछे से दोनों पैरों के पंजों को मिला करके रखिए, दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मिलाना है। मकरासन, निंद्रा, तनाव, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियों के लिए लाभदायक है मकरासन। आपने देखा होगा मगरमच्छ समुद्र की सभी विषैली मछलियों को खा जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। उसको इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मकर आसन की आकृति में है। यह आसन बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में हमारी सहायता करता है। दोनों पैरों को मिलाकर के रखिए। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों कोहनियों को अपनी बाजू से चिपका करके रखिए,
हथेली फेस की ओर रहेगी, पृष्ठभाग जमीन की ओर। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, नाभि तक का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे। कोहनिया जमीन से लगी हुई, सामने दृष्टि, कोहनिया लगा करके रखिए। स्वाति जी, कोहनिया नीचे रहेगी और आगे से उठिए। ये भुजंगासन है हमारा। और उठिए थोड़ा ऊपर की ओर, पीछे से पंजों को मिला करके रखना है भुजंगासन में। धीरे धीरे कम बैक, वापस नीचे की ओर आइए, श्वास को छोड़ते हुए। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे हम। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे भुजंगासन में ऊपर की ओर उठेंगे, कोहनिया जमीन से लगी हुई, दोनों पंजे पीछे से मिला करके रखिए और श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठिए। थोड़ा रुकना है आप सभी को कुछ समय के लिए। धीरे धीरे कम बैक, वापस। भुजंगासन, दोनों हथेलियों को जो हमारे शोल्डर है कंधों के पास में आप लेके आइए। कोहनी अंदर की ओर रहेगी, श्वास को लेते हुए, और दोनों पैरों को पीछे से मिला करके रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे धीरे धीरे। कोहनिया सीधी, गर्दन आसमान की ओर। हाथों का स्पेस ज्यादा ले रखा है स्वाति जी आपने, सामान्य स्पेस ले हाथों का। जो हमारे शोल्डर है केवल इतनी ही दूरी आपको लेनी है, अधिक दूरी लेने से बॉडी पोस्चर हमारा सही नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों पंजों को पीछे से मिला करके रखिए, गर्दन आसमान की ओर। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य रूप से छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आइए। एक बार और करेंगे भुजंगासन। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाइए। दोनों पंजों को पीछे से मिला करके रखिए, गर्दन आसमान की ओर रहेगी। धीरे धीरे लेके जाइए ऊपर की ओर। कम बैक, धीरे धीरे नीचे की ओर। अब यहां से भुजंगासन में उठेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए शशांकासन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आप मुझे देखिएगा, भुजंगासन में से उठिए, उसके बाद दोनों घुटनों को पीछे की ओर मोड़ते हुए शशांकासन, ये जाइए और दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए। सुखासन पे आप बैठ जाइए या पद्मासन को लगा करके आसनीकरण समाप्त होता है। हम दो चीजों को कर रहे हैं, आसन और प्राणायाम। आसन की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं, स्थिर सुख आसन। आसन वही है जिसको आप
सरलता के साथ सुखपूर्वक उसको आप कर सकते हो, वो आसन कहलाता है। यही हमारे हठ योग में बताया गया है। हठ का मतलब होता है जबरदस्ती या जिद। तो जिद तो हमें करनी है, लेकिन पहले अभ्यास करने के बाद हम जिद की ओर बढ़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं जुड़ते हैं, मैं मानता हूं कुछ लोग आप एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पहले एक एक क्रिया को आप समझे, उसके बाद आसनों को आप अभ्यास में लेके आए। तो आसन को सुखपूर्वक एवं सरलता के साथ आप उसको जब करना सीख जाएंगे, वो आसन कहलाता है। अब हम करेंगे प्राणायाम। दोनों हथेलियों को गोद में रखे, अंगूठे को आप मिला लिए ऐसे ग्रिप बना करके, हल्की सी आप अपने शरीर बॉडी बैलेंस को थोड़ा सामान्य सीधा कर ले। ओम चैंटिंग। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में उंगलियों को आप ऐसे मिला करके रखिए, हथेली का पृष्ठ भाग आसमान की ओर रहेगा। एक बार आप मुझे देखिएगा इसको कैसे करना है। लेफ्ट हैंड हथेली को आप अपने स्टोमच पेट पर ऐसे रखेंगे। राइट हैंड का जो बॉडी का जो पीछे की जो उंगली है उसको आप नासिका के सामने लेके आएंगे। श्वास को लेंगे तो हम पेट अंदर की ओर जाएगा, श्वास को छोड़ेंगे तो हम उसको महसूस करेंगे। ये कपालभाति को एक अच्छा करने का तरीका आपको बताया गया है कि हम कैसे महसूस करेंगे कपालभाति क्रिया हो रही है या नहीं। जब इसको हम सीख जाएंगे तो फिर घुटने पर ऐसे ध्यान मुद्रा में आप बैठते हुए कपालभाति का प्राणायाम अभ्यास करें। धीरे धीरे करेंगे, सामान्य रूप से। पेट अंदर की ओर, श्वास को बाहर निकालना होता है।
यदि हम अकेले हैं तो आप आंखें बंद करके प्राणायाम कर सकते हैं। यदि हमारे पास में कोई बैठा हुआ है, किसी को हम करा रहे हैं, तो आप आंखों को खोल करके प्राणायाम का अभ्यास करें। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर एक राउंड को करना होता है। फर्स्ट टाइम में आप स्ट्रोक, इसको बोलते हैं राउंड, यानी कि 7 स्टेप 11 बार या 10 बार उसको आप कर सकते हो कपालभाति के अभ्यास को एक श्वास में। श्वास में जितना भी हो सके उतना आप करिए अभ्यास के दौरान। रिलैक्स। थोड़ा बॉडी को आप रिलैक्स कर लीजिए कुछ समय के लिए। एक चीज का और थोड़ा ध्यान रखना है आप सबको, प्रशिक्षण और प्रशिक्षित, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। प्रशिक्षण वो है जो हम लेते हैं और प्रशिक्षण वो है, प्रशिक्षित वो है जो हम ले चुके। आप सब प्रशिक्षित हो आप सब, लेकिन अब आप लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। तो इस प्रशिक्षण का एक जो सूत्र है संस्था की ओर से, जो अभ्यास आपको कराया जाता है इस योगा क्लास के दौरान, उसको आप एक बार प्रैक्टिस में जरूर लेके आए शाम के समय संध्या सत्र में। और योग से जुड़ी हुई कुछ बातें, योग शिक्षक के लिए 4 घंटे पहले भोजन को कर लेना चाहिए। यदि योगाभ्यास करना है आपको 4 घंटे के उपरांत, यानी कि भोजन के 4 घंटे के बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको हम करा रहे हैं, उसके लिए है 5 से 6 घंटे निर्धारित है कि 5 से 6 घंटे पहले उसको भोजन कर लेना चाहिए योगाभ्यास करना है। यदि कुछ आदमी ऐसे हैं कि जिनको शाम के समय आपको योगाभ्यास कराना, तो उसको आप बोलिए कि आप 12 से 1 के बीच में भोजन को कर लीजिए और उसके बाद शाम को आप योगाभ्यास कराइए, तो प्रॉपर लाभ आपको उसका योगाभ्यास का मिलेगा। ऐसा ना हो कि हमने 3 बजे 4 बजे भोजन किया और हम योगाभ्यास के लिए बैठ गए, वो थोड़ा मुश्किल होगा और उसमें योगाभ्यास नहीं हो सकता। तो ध्यान दें, 4 घंटे आपके बीत जाने के बाद आप योगाभ्यास करें भोजन के 4 घंटे के उपरांत। ये थोड़ा जानकारी के लिए बताया आपको, इतना आपको ध्यान रखना है। शिक्षकों के लिए 4 घंटे हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 5 से 6 घंटे हैं। वे शिक्षक की जो पाचन क्रिया होती है वो योग के माध्यम से एक्टिव हो जाती है। जो भोजन का जो गलने की जो पाचन की जो क्रिया होती है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है उसकी। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको 6 घंटे कम से कम लग जाते हैं, 5 से 6 घंटे के बीच में। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और शाम के समय जो आसन आपको कराएंगे, सबसे पहले बैठने वाले आसन, उसके बाद में पीठ के बल, कमर के बल लेटने वाले आसन और पेट के बल लेटने वाले आसन। इसी क्रम से आप आसनों का अभ्यास करेंगे। एक एक अलाइनमेंट को सही करें,
थोड़ा में स्थिरता लाइए, एक टाइमिंग बनाइए कि 30 सेकंड कम से कम हम आसनों को करें और रुके उसमें। ये चीज भी आपको देखनी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड करते हैं, बस फिर वो वापस आसन में नहीं जा पाते। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना है आप। चलिए मेरे साथ साथ प्रार्थना करेंगे। एक बार मैं बोल दूंगा, एक बार आप बोलेगा, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध संकल्प लेते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई with face massage both hands.